पोकेमॉन एक ऐसी दुनिया यहाँ पर आप अलग अलग टाइप के पोकेमॉन देख सकते हैं और पोकेमॉन की दुनिया में 800 से ज्यादा पोकेमॉन पाए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर पोकेमॉन इंसानों के पास रहते हैं और बाकी बचे हुए पोकेमॉन जिनके पास ज्यादा शक्तियाँ होती है वो इंसानों से दूर रहते हैं ताकि इंसानों को कोई हानि ना पहुंचा सके। और इन पोकेमॉन को पकड़ने के लिए इंसानों ने बनाया है पोकेबॉल। इससे आप कोई भी पोकेमॉन को एक झटके में पकड़ सकते हैं। और आज के वक्त में इंसान पोकेमॉन को पकड़कर अपने मनोरंजन के लिए बैटल करवाते हैं। और गाइस बिना टाइम वेस्ट हुए शुरू करते हैं हमारे पिक्सेलमोन के एपिसोड को। अपनी ईवी को इवोल्व करने के बाद मैं निकल गया अपनी सफर की ओर और मैंने इस वीडियो पे आप सभी के कंफर्ट के लिए मैंने एक शेडर पैक लगाया है। अगर आपको ये शेडर पैक अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। और इसके बाद मैं निकल गया जिम की तरफ। और गाइस आप सभी को पता होगा कि माइनक्राफ्ट में मैप नहीं होता है और इसलिए मैं कहीं भी जा रहा था और फिर मैं बहुत खतरनाक सिचुएशन में पहुंच चुका था जहाँ पर मुझे वेपरियन की जरूरत थी। और हाँ, मुझे बोट बनाना तो आता है लेकिन मैंने बनाया नहीं था। पर सवाल आता है कि मेरा वेपरियन ऊपर की जगह नीचे लेके क्यों जा रहा है? क्या मतलब उसने स्विमिंग नहीं सीखा? और कुछ देर के बाद मैं एक सीमेंट्री के पास पहुंचता हूँ। और हाँ, ये सीमेंट्री देखने में कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। और पोकेमॉन की ट्रेनिंग के वक्त मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत सारे घोस्ट पोकेमॉन पाए जाते हैं। और मैंने उस सीमेंट्री के पास एक गोलेट पोकेमॉन को देखा जो कि रॉक एंड घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। और लकीली मैंने उसे एक ही पोकेबॉल में पकड़ लिया और शायद उसे कोई ट्रेनर का इंतजार था। और जानबूझकर मैंने वहाँ पे बहुत सारे पेड़ को काटा और मैंने इन सारी वुड से बना लिया एक बोट को। और क्योंकि मुझे अपने वेपरियन से भरोसा नहीं रहा और इसलिए मैं बिना पोकेमॉन की मदद से निकल गया अपनी सफर की ओर। और आखिरकार मैं इस रिवर के एंड के पास पहुंच गया। और आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पर एक विलेज दिखा और विलेज के अंदर पहुंचते पहुंचते मुझे डायरेक्टली एक बेड मिला। और आगे बढ़ने के बाद मैंने यहाँ पर टीम एक्वा को देखा और देखने से ऐसा लग रहा है कि वो अपना घर का रास्ता भूल चुका है। और मैंने उसे डराने की बहुत कोशिश की और पता नहीं कि वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। और इसलिए मैं वहाँ से निकल गया और मैं उस विलेज पे पोके सेंटर को खोजने लगा। और आखिरकार मुझे पोके सेंटर मिल ही गया। और सबसे खतरनाक बात यह है कि मुझे इस पोके सेंटर के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और लकीली मुझे अंदर जाने का रास्ता मिल ही गया। और पता नहीं कि विलेज वालों ने पोके सेंटर को ऐसी जगह पर क्यों बनाया है। फिर नस्ट जॉय के साथ बात करने के बाद मैं चला गया खेती करने। और किसी को कहना नहीं कि ये खेती कम चोरी ज्यादा था। कुछ देर खेती करने के बाद, मेरा मतलब था कि कुछ देर चोरी करने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। और जब मैं इस घर के अंदर गया तब मैंने वहाँ पे डॉन को देखा और ऐश का पता पूछने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। और फिर मैं उस विलेज को छोड़कर वहाँ से निकल गया। और आगे बढ़ने के बाद मुझे डेजर्ट की बाजू में बहुत सारा पेड़ दिखे। और थोड़ी देर के बाद मैंने यहाँ पर कड़बड़ा पोकेमॉन देखा। और मुझे ये पोकेमॉन किसी भी हालत में चाहिए था क्योंकि ये पोकेमॉन कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। और फाइनली मैंने इसे एक ही बार में पकड़ लिया। और फिर मैंने रिसोर्स के लिए वहाँ पे बहुत सारे पेड़ को काटा। और जब मैं वहाँ से निकल रहा था तब मुझे पॉकेटेक्स में एक मैसेज आया और इसमें लिखा था कि सेल्बी पोकेमॉन इस जंगल के आजू बाजू में ही है। फिर मैं उस लेजेंडरी पोकेमॉन को खोजने के लिए जंगल के इधर उधर भटकने लगा। और कुछ देर मेहनत करने के बाद सेल्बी पोकेमॉन मुझे नहीं मिला। फिर क्या हुआ? फिर क्या? फिर मैं वहाँ पे खाना खा के सो गया। और सुबह होने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मुझे ये नजारा दिखा। और हाँ, सच बोलूं तो ये माइनक्राफ्ट का सबसे ओपी नजारा है। और इसलिए मैंने अपने वेपरियन पोकेमॉन को निकाला और चढ़ गया इस पहाड़ के ऊपर। और इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते वक्त मुझे एक बेचारा सा मैजिक अप मिला और फिर मैंने इस मैजिक अप के भलाई के लिए उसे पकड़ लिया। और मैं बहुत मुश्किलों के बाद इस पहाड़ के ऊपर पहुंच गया। और तभी मुझे पहाड़ के कोने में पायरोर पोकेमॉन दिखा। लेकिन मैंने इस पोकेमॉन को पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन अटैक के वक्त वो पोकेमॉन पहाड़ से नीचे गिर गया। और फिर मैं उस पोकेमॉन को देखने के लिए नीचे गया और नीचे आने के बाद वो पोकेमॉन मुझे नहीं मिला। भगवान पायरोर की आत्मा को शांति दी। और जब मैं वहाँ से निकल रहा था तब मैंने यहाँ पे पिंक कलर का डोडियो देखा। और पता नहीं कि पिंक कलर का डोडियो होता है नहीं होता लेकिन शाइनी डोडियो ऐसे तो नहीं दिखता। और फिर मैंने इस पिंक डोडियो को पकड़ लिया। और फिर डोडियो को पकड़ने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। और फिर शाम के वक्त मुझे ये नजारा दिखा। और फिर मेरे और मेरे बाकी पोकेमॉन ने इन सारे नजारों को एंजॉय किया। और सुबह होने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। और जब मैं जिम को खोजने के लिए जा ही रहा था तो तब मैंने वहाँ पर पिंक कलर का राइहॉर्न देखा। और स्टडी के दौरान मुझे पता चला कि ये सब पिंक कलर के बेरी की वजह से हुआ है। और बहुत सारे पोकेबॉल वेस्ट करने के बाद आखिरकार मैंने ये राइहॉर्न को पकड़ लिया। और ये इन सारे पोकेमॉन पिंक कलर के क्यों बन जाते हैं ये सब मुझे लैब में जाके पता करना है। और फिर मैं वहाँ से निकल गया अपनी सफर की ओर जहाँ पर मुझे एक प्रोफेसर मिलता है। और उस प्रोफेसर ने कहा है कि मुझे आरसीएस को पकड़ने के लिए उसकी हेल्प करना पड़ेगा। और बदले में वो मुझे मास्टर बॉल के साथ साथ लेजेंडरी पोकेमॉन की लोकेशन भी बताएगा। और उसने मुझे मास्टर बॉल के साथ साथ पालकिया का लोकेशन भी दिया। और मुझे ये डील बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैंने इस डील को पक्की कर दी। और मुझे उस लोकेशन में जाना पड़ेगा जहाँ पर पालकिया मिल सकता है। और बहुत देर से चलने के बाद मुझे साइथर पोकेमॉन दिखा और मुझे लगा कि साइथर एक बग टाइप के साथ साथ फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन भी हो सकता है। और इसलिए मैंने उसे पकड़ लिया। और सामने जाके पता चला कि साइथर उड़ नहीं सकता है। और टाइम होने से पहले मैं उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पर पालकिया आने वाला था। और मुझे यहाँ पर चांद के निकलने का वेट करना पड़ेगा।
और तभी जोरदार अर्थक्वेक के कारण वहाँ पे पालकिया स्पॉन हो जाता है जो कि गॉड ऑफ स्पेस है। और मेरे पास था मास्टर बॉल और मैंने बिना टाइम गवाए उसे पकड़ लिया। मेरे मन में सवाल आता है कि वो प्रोफेसर ने मुझे मास्टर बॉल के साथ साथ इस जगह का लोकेशन क्यों दिया और वो प्रोफेसर मेरे मदद से आरसीएस को क्यों पकड़ना चाहता है। और इन सब की जानकारी आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएगा। और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दी और मिलते हैं अगली बार नए पिक्सेलमॉन के वीडियो के साथ।